साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको आज एक रोचक तथ्य से अवगत कराने जा रहे हैं। वो रोचक तथ्य है प्रकृति से। प्रकृति बदल रही है। ये कुशासन और सुशासन के कारण जो है प्रकृति का रूप बदल रहा है। प्रकृति अपने रूप में आ रही है। प्रकृति आपको नष्ट भी कर सकती है और प्रकृति आपका विकास भी कर सकती है। एक खबर आ रही है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ता है। पौराणिक कहानियों में, कथा कहानियों में, पुराण में, यहाँ वहाँ समुद्र में के बारे में जाने क्या क्या है। और इस देश में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने समुद्र का ही मंथन कर डाला। जो समुद्र अजेय है, जो समुद्र किसी के बस का नहीं है, उसका भी मंथन धर्म में करवा दिया गया और उसमें से 14 चीजें निकाली गई। उसी समुद्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जो है वो ढोंग पाखंड आडंबर से चल रहा है और ढोंग पाखंड आडंबर भी उच्च कोटि का है। अर्थ का अनर्थ और अनर्थ का अर्थ जाने क्या क्या होता है। तो समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ना कुछ खतरे का अंदेशा बता रहा। समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ता। इतना विशाल समुद्र है और जो जलवायु को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, दुनिया के अस्थायित्व का एक कारक है। समुद्र, पहाड़, जितनी नेचुरल चीजें हैं, हवा, पानी, पानी तो समुद्र है ही है, पहाड़, अग्नि, तमाम चीजें ही जलवायु को कंट्रोल करती हैं, ये नियंत्रित करती हैं। यही भगवान है, यही ईश्वर है। वो आय के स्रोत हैं। असली ईश्वर तो समुद्र है। उसको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है ढोंग पाखंड आडंबर में, पर ऐसा है नहीं। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी पर व्यवधान आ रहा है, मौसम में बदलाव आ रहा है, उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बदलना खतरे की घंटी है। पृथ्वी पर समुद्र का जल स्तर अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रहा है। अभी बीते 1 सदी में, 100 सालों में समुद्र के जल स्तर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। समुद्र हजारों वर्षों से है और हजारों वर्षों तक रहेगा। कि वो पत्थर के देवी देवता नहीं है, समुद्र साक्षात है। ये पत्थर के देवी देवता खाने कमाने के लिए हैं। इनमें कोई शक्ति नहीं है, समुद्र में शक्ति है। और इस समुद्र की बढ़ोतरी के लिए इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारे तौर तरीके, हमारे कार्य पद्धति, हमारे पूजा, हमारा सब कुछ अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है तो समुद्र है, पहाड़ है, हवा है, पानी है, आग है। तो वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक का मेल नहीं हो सकता। इनकी सोच जो है वो ढोंग पाखंड आडंबर वाली नहीं है। इनकी सोच मंदिर और मस्जिद की नहीं है। इनकी सोच जो है धन उगाही का नहीं है, इस दुनिया को बचाने का है। और समुद्र में का पानी या लेवल बढ़ना खतरे की घंटी है। 2700 वर्षों में जितना जल स्तर नहीं बढ़ा, उतना पिछले 100 सालों में बढ़ा। शायद समुद्र का मंथन नहीं किया गया,
इसलिए बढ़ गया। मंथन किया जाता तो पानी नहीं बढ़ता, उसमें से घोड़े निकल आते, हाथी निकल आती, अमृत निकल आता, विष निकल आता, तो समुद्र का जल स्तर इतना नहीं बढ़ता। यही समझाइए लोगों को। 1900 से 2000 के बीच समुद्र का जल स्तर 14 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 5 इंच के आसपास बढ़ा है। संख्या छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना होती तो समुद्र का जल स्तर इतना नहीं बढ़ता। 20वीं सदी की वृद्धि सबसे ज्यादा है। अब ग्लोबल वार्मिंग पर काम हो रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग, पहाड़ गिर रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है, और नदियों में कम लोग नहा रहे हैं, ज्यादा लोगों को नहाना चाहिए। वो जितनी दूषित कर सकते हैं हम नदी को नहा करके, ये मेला और ठेला और धर्म के नाम पर और ढोंग पाखंड आडंबर के नाम पर, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस हैं। हम तो मूलतः मूर्ख हैं। मूलतः ये साधु सन्यासी तांडव मचाए हुए हैं। ये महंत और मठ के महंत और ये, इनको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन ये सारी दुनिया का ठेका लिए हुए हैं, भगवान और ईश्वर का भी ठेका लिए हुए हैं। इनके जो मन में आता है सो कहते हैं, और चूंकि जनता मूर्ख है, अवैज्ञानिक है, सोच उनकी नहीं है, उसको मान लेती है। तो साधु सन्यासियों का और महंतों का और मंडलेश्वरों का भी इसमें परोक्ष रूप से हाथ है। जो ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, समुद्र में कचरा जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसकी वजह से असमय बारिश, भारी बारिश, तूफान, भयंकर बाढ़, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा नदियों का भी जल स्तर बढ़ेगा, और तूफान, भारी भारी तूफान जो पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं। और भारत एक अजूबा देश है, पूरी एशिया भी अजूबा है और सबसे पिछड़े हुए हैं। उसमें एशिया में भी भारत सबसे पिछड़ा हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी विसंगतियां पैदा हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, जन धन और सिस्टम का नुकसान हो रहा है। परंतु आप जान करके भी अनजान बने हुए, आपके संज्ञान में ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसका कारण क्या है। आप ये कह करके ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ऐसा कर रहा है, क्यों? क्योंकि पाप बढ़ गया है। पाप कैसे बढ़ गया है? पाप ऐसे बढ़ गया है कि मेलों में लोगों का, कुंभ मेला अभी लगा था, काफी लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ के कारण। क्यों ऐसा काम करते हैं? उनको लाशें नहीं मिली, उनको पैसे दे करके भगा दिया। तो आप सारे कुकर्म करते हैं, ये कुकर्मों का फल भी भोगना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये कुकर्म अव्यवस्था फैलाते हैं, और उसकी वजह से समाज का नुकसान होता है। समाज अव्यवस्थित होता है, देश अव्यवस्थित होता है, और देश अव्यवस्थित होता है तो प्राकृतिक संसाधन अव्यवस्थित होते हैं, अज्ञानता फैलाते हैं आप। समुद्र अव्यवस्थित होगा, नदियां अव्यवस्थित होगा, हवा दूषित होगा, आग जो है अनियंत्रित होगी, पानी अनियंत्रित होगा, तो विनाश तो होगा ही होगा।
तो ये एक संविधान बना हुआ है कि देश सुचारू रूप से चले। उसी तरह से कुदरत जो है अपना सुचारू रूप से चलाती है व्यवस्था के अंतर्गत। अगर उस व्यवस्था में आप हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से कुदरत का संतुलन बिगड़ेगा और नुकसान आपका होगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ये खतरे की घंटी है, इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मत मानिए, मंथन करवाइए समुद्र का, फिर से वो ऐरावत निकालिए, विष निकालिए, अमृत निकालिए, तमाशा खड़ा करिए। और ये धर्म जो है, आपने धर्म को तमाशा बना दिया है, तो फिर वो करिए, देखिए क्या होता है। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।